सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। चैत्र नवरात्र की पंचमी पर मां विशालाक्षी व स्कंद माता के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत 27 मार्च से पुनः शुरू होगी दोस्तीकरण की कार्रवाई, कराई गई मुनादी। ब्राह्मण आदि हर सनातनी प्रतीकों एवं निर्बल सनातनियों की रक्षा शंकराचार्य चतुरंगणी सेना के गठन की शंकराचार्य अविदुषानंद ने की घोषणा। और चैत्र शुक्ल पंचमी पर निषाद समाज ने मनाई निषाद राज व महर्षि कश्यप की जयंती, निकाली भव्य शोभा यात्रा। और समाचार विस्तार से। वासंतिक नवरात्र की पंचमी तिथि पर मां विशालाक्षी के दरबार में भक्तों का हुजूम दर्शन पूजन हेतु उमड़ा। वासंतिक नवरात्र की पंचमी तिथि पर सोमवार को काशी में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। नवगौरी पीठों में शामिल मां विशालाक्षी के दर्शन के लिए मीरघाट स्थित मंदिर में भोर से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने माता के चरणों में उपस्थित होकर अपने ज्ञात अज्ञात पापों के नाश की कामना की। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर परिवार द्वारा विधि विधान से मां की आरती की गई। आरती के दौरान मंदिर परिसर और बाहर खड़े श्रद्धालुओं का समूह जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बनाता रहा। दिन चढ़ने के साथ ही दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मंदिर के आसपास स्थित धर्मकूप क्षेत्र में माला, फूल, प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी अच्छी खासी चहल पहल रही। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा अनुसार माता का विशेष श्रृंगार, पूजन और हवन कराया। माता विशालाक्षी 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे माता सती का दाहिना कान गिरा हुआ है। यहाँ पे 2 विग्रह है। आगे का जो विग्रह है वो प्राण प्रतिष्ठा किया गया शंकराचार्य द्वारा कांची कामकोटि पीठाधीश्वर के श्री करो से, एवं जो पीछे का विग्रह वो स्वयंभू शक्तिपीठ है। काशी में विद्यमान नवगौरी में से एक माता विशालाक्षी गौरी है। नवरात्रि के पंचम दिवस में माता के दर्शन का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे दर्शन से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में शक्ति उपासना के तहत जैतपुर स्थित स्कंद माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहाँ भी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता के अनुसार मां विशालाक्षी के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। कन्याओं के विवाह में आ रही बाधा और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों ने विशेष पूजन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। जिन श्रद्धालुओं की मनौती पूर्ण हो चुकी थी उन्होंने माता का श्रृंगार कराने के साथ हवन भी संपन्न कराया। इनमें कई नवविवाहित जोड़े भी शामिल रहे। धार्मिक ग्रंथों विशेषकर स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि काशी में मां विशालाक्षी का वास गंगावतरण से ही भी पूर्व से है। धर्मशास्त्रों ने उन्हें बाबा विश्वनाथ की अर्धांगिनी माना गया है। इसी परंपरा के तहत आज भी माता की शयन आरती के बाद बाबा के शयन की व्यवस्था की जाती है। श्रद्धालुओं के अनुसार नवरात्र में विशेष रूप से माता के दर्शन का अत्यधिक फलदायी महत्व माना जाता है। यही कारण है कि पंचमी के अवसर पर काशी के इन प्रमुख शक्ति स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पुत्र जिसको नहीं होता है या लक्ष्मी नहीं आती है तो बहुत सारे व्रत इनके हैं, जैसे कि 41 शुक्रवार करे तो विवेक बच्चे का तेज होता है। जैसे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो मान्यता है कि मन्नत मान ले तो उसके बाद पुत्र प्राप्त हो जाता है। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण अभियान को पुनः नई गति प्रदान करते हुए प्रशासन ने सोमवार को पूरे क्षेत्र में मुनादी कराई। शहर के ऐतिहासिक और व्यस्त थोक बाजार दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण अभियान को प्रशासन ने पुनः नई गति प्रदान की है। चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहे इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के तहत सोमवार को प्रशासन द्वारा क्षेत्र में मुनादी कराई गई। प्रभावित भवन स्वामियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिन भवनों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है वो तुरंत अपने मकान और दुकानें खाली कर लें ताकि ध्वस्तीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की जा सके। प्रशासन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि 27 मार्च से ध्वस्तीकरण की औपचारिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यह अभियान लोक निर्माण विभाग PWD के कैंप कार्यालय के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य दाल मंडी मार्ग को चौड़ा करके श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाना है। इससे पुरानी संकरी गलियों में यातायात की समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी और तीर्थयात्रियों का बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रभावित भवन स्वामियों और दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे अधिक जानकारी, सहायता या कोई शिकायत के लिए चौक थाने स्थित कैंप कार्यालय में संपर्क करें। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे सार्वजनिक विकास कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो सके और किसी प्रकार की बाधा न आए। यह अभियान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी बड़ी विकास योजनाओं का हिस्सा है, जिसके तहत दाल मंडी मार्ग को लगभग 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इससे शहर के पुराने इलाके में यातायात सुगम होगा और लाखों श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचेगा। स्वामी अविदुषानंद ने सोमवार को पत्रकार वार्ता कर ब्राह्मण तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े निर्बल सनातनी के
सहायता हेतु समर्पित शंकराचार्य चतुरंगणी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अमितेश्वरानंद ने सोमवार को काशी के श्री विद्या मठ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि आज के संक्रमण काल में जब गौ माता, विद्वान ब्राह्मणों जैसे सनातन धर्म प्रतीकों और निर्बल सनातनियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तब केवल शास्त्र चर्चा पर्याप्त नहीं है। भगवान परशुराम के उस अमर संकल्प गवा दुखम पाकर्तुम शस्त्रम जग्राहम भार्गवः को पुनः जीवित किया था। उसी तरह आज शंकराचार्य चतुरंगणी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं। यह सेना विशुद्ध रूप से गौ ब्राह्मण जैसे धर्म प्रतीकों की रक्षा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े निर्बल सनातनी की सहायता हेतु समर्पित होगी। शंकराचार्य जी ने यह मंगल कामना की है कि यह चतुरंगणी प्रत्येक सनातनी की अभिभावक के रूप में कार्य करे। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के भीतर से भय को समूल नष्ट करना है, ताकि किसी भी सनातनी को अन्याय का प्रतिकार करने और सत्य बोलने में तनिक भी संकोच या डर न लगे। जब समाज को यह विश्वास होगा कि उसके पीछे एक सुगठित और शास्त्र शस्त्र संपन्न सैन्य बल खड़ा है, तभी वह निर्भय होकर धर्म पथ पर अडिग रह सकेगा। इस सेना का संचालन भारतीय प्राचीन सैन्य विज्ञान के आधार पर 9 स्तरीय पदानुक्रम में होगा। सैन्य संख्या बल के आधार पर इनके पदनाम क्रमशः पत्तीपाल, सेनामुखपति, गुलमपति, गणपाल, वाहिनीपति, पृतनापति, चमुपति, अनिकीनीपति और महासेनापति होंगे। इन सभी अधिकारियों का अपना विशिष्ट सैन्य प्रोटोकॉल और उत्तरदायित्व होगा। संगठन के सर्वोच्च शिखर पर एक शंकराचार्य चतुरंगणी परमाध्यक्ष होंगे, जिसके अधीन 3 शंकराचार्य चतुरंगणी सर्वाध्यक्ष, सह सर्वाध्यक्ष और संयुक्त सर्वाध्यक्ष पुरुष, स्त्री और तृतीय लिंग के प्रतिनिधि सामाजिक और धार्मिक संतुलन का कार्य करेंगे। सेना की शक्ति को नियंत्रित और संचालित करने के लिए 4 शंकराचार्य चतुरंगणी अंगाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, जो क्रमशः मन बल, तन बल, धन बल और जनबल का नियंत्रण करेंगे। प्रत्येक अंगाध्यक्ष के अधीन 5-5 विशिष्ट विभाग, कुल 20 विभाग कार्यरत होंगे। मन बल के अंतर्गत संत, विद्वान, पुरोहित, वकील, विधिक सहायता और मीडिया विभाग बौद्धिक मोर्चे को संभालेंगे। तन बल के योद्धा मल्ल, लाठी, परशु, खड़ग और गन शस्त्र संचालन के माध्यम से प्रत्यक्ष रक्षा सुनिश्चित करेंगे। जनबल के अंतर्गत सर्वकालिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक श्रेणी के स्वयंसेवक धर्म सेवा में संलग्न होंगे। धनबल की विशेष भूमिका सेना के पोषक आधार के रूप में होगी, जिसमें प्रकटदाता, अप्रकटदाता, भूमि, भवन और वस्तुदाता सम्मिलित हैं। जो भी सरकार एक्शन लेगी हम लोग सरकार से बातचीत करेंगे, अपनी बात उनको बताएंगे, उनकी बात हम सुनेंगे। सरकार हमारी है, कोई पराई थोड़े है। हाँ, तो ये जो बात आ गई कि सरकार ऐसा डर बैठा दिया गया, हमारी सरकार से हमको क्या डर होना चाहिए। लेकिन अपने देश में जैसे अंग्रेज़ों ने डरा के रखा था यहाँ की जनता को, ऐसे आज की सरकारें भी जनता को डरा के रखना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विदेशी सरकार हो, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ये भय, डर लोगों के मन में जो व्याप्त हो गया है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। आगामी जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम न दिए जाने से आक्रोशित राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आगामी जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम न दिए जाने से आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय और धोखेबाजी करार दिया है। इस कार्यक्रम में नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आर्यन पटेल ने कहा कि देश को आज़ाद हुए लगभग 78 वर्ष और संविधान लागू हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए उसके सही और सटीक आंकड़े आवश्यक होते हैं, जबकि अब तक ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पूरा डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार की कैबिनेट ने 2027 की जनगणना में व्यापक जाति आधारित गणना को मंजूरी दी थी, लेकिन 22 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के तहत हाउस लिस्टिंग चरण की प्रश्नावली में ओबीसी और अन्य जातियों के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया गया। डॉक्टर पटेल के अनुसार वर्तमान प्रश्नावली में केवल यह पूछा जा रहा है कि परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य श्रेणी में आता है। इससे ओबीसी वर्ग को फिर से अन्य की श्रेणी में डाल दिया गया है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यदि जनगणना के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग में ही ओबीसी और अन्य जातियों का अलग अलग डेटा एकत्र नहीं किया जाएगा, तो उनकी वास्तविक स्थिति सामने आना संभव नहीं है। उन्होंने इसे महज प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश बताया, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कमजोर करना है। डॉक्टर पटेल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र सुधार नहीं करती है तो राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा देश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि संगठन भारत बंद की तैयारी भी कर रहा है। पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना, उसके साथ साथ सभी जाति समूहों की जनगणना की मांग करते हैं। पहले सरकार ये कहती रहे कि जनगणना करना पाप का काम, हम जनगणना नहीं करेंगे, लेकिन लंबे दबाव के कारण जनगणना करने की बात स्वीकार किया। जनगणना होने जा रही है, बजट उसके लिए अलॉट किया, लेकिन धोखेबाजी ये हो रही है
कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। कॉलम नंबर 12 पे ये पूछा जा रहा है घर के मुखिया से कि आप अनुसूचित जाति के हो या अनुसूचित जनजाति के हो या अन्य के हो, तो ओबीसी का पूछा ही नहीं जा रहा है। जनजाति गणना हो रही है, अनुसूचित जनजाति की गणना हो रही है, ओबीसी को ही नहीं, ओबीसी को अन्य के साथ गिना जा रहा है। तो ओबीसी की संख्या आएगी नहीं, न तो जातिवार संख्या गणना आएगी। तो क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? जो हमारी मुख्य मांग है कि गणना हो और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चैत्र शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर निषाद राज गुह एवं महर्षि कश्यप की जयंती उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। चैत्र शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर सोमवार को श्री निषाद राज गुहा एवं महर्षि कश्यप की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया गया, जहां दोपहर 2 बजे विधिवत पूजा अर्चना, आरती और प्रसाद वितरण हुआ। इसके उपरांत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में निषाद बिंद कश्यप और मछुआरा समाज के लोगों के साथ काशी के नाविक समुदाय ने बढ़ चढ़कर भागीदारी किया। कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया कि निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, ताकि समाज की आस्था और सम्मान को उचित मान्यता मिल सके। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और पगड़ी बांधकर किया गया। विनोद कुमार निषाद ने निषाद राज के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जब भगवान राम को वनवास के दौरान गंगा पार करना था, तब निषाद राज ने उन्हें नाव से पार कराया था। उस प्रसंग को याद करते हुए उन्होंने कहा कि निषाद राज ने भगवान राम से भवसागर पार कराने का वचन लिया था, जो उनके समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट से शिवाला घाट स्थित निषाद राज मंदिर के लिए निकली शोभा यात्रा गोदोलिया, मदनपुरा, पांडे हवेली, सोनारपुरा होते हुए शिवाला स्थित निषाद राज मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी, राधा कृष्ण जी, महर्षि वेदव्यास जी और एकलव्य जी सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं, जो रास्ते भर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान जय निषाद राज, जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। शोभा यात्रा में लक्ष्मण मांझी, एडवोकेट शिव कुमार निषाद, अयोध्या प्रसाद निषाद, सुभाष चंद्र मांझी, पूर्व महापौर प्रत्याशी जितेंद्र कुमार निषाद, बम्बू, जितेंद्र साहनी, प्रकाश साहनी, छोटू, रामकिशन मांझी, टुल्लू, सुजीत साहनी, संजय साहनी, लवकुश मांझी, चंदन निषाद, मदन मांझी, गोविंद साहनी, सुरेश मांझी, लव कुमार, अनिल साहनी, गोपाल प्रसाद निषाद, संतोष साहनी, विनय केसरी, मोनू साहनी, दुर्गा मांझी, आनंद साहनी, कुंदन साहनी, धीरज साहनी, अमित साहनी, गोलू साहनी, बाबूलाल मांझी आदि शामिल रहे। माँ गंगा के तट राजेंद्र प्रसाद घाट पर हम लोगों के महाराजा निषाद राज, जो भगवान राम को पार किए थे, उनके बाल सखा, श्री राम के बाल सखा थे, जो पार उतारने का काम किए थे, उनका आज जयंती है और हम लोग बड़ी धूमधाम से और बड़ी हर्षोल्लास के साथ उनका जयंती मना रहे हैं। यहाँ पे ठंड राजा तालाब क्षेत्र स्थित एक स्पा सेंटर की आड़ में संचालित कथित सेक्स रैकेट का एसओजी 2 तथा पुलिस टीम ने भंडाफोड़ किया। थाना क्षेत्र राजा तालाब जखीनी रोड स्थित कचनार पशु अस्पताल के बगल में रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्पा सेंटर की आड़ में संचालित कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। एसओजी 2 और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मौके से 3 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है, जबकि स्पा सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार राजा तालाब थाना क्षेत्र कचनार इलाके में पशु अस्पताल के पास संचालित औरा हेवन नामक स्पा सेंटर के बारे में स्थानीय लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी थी। लोगों का कहना था कि पिछले करीब 2 महीनों से यहां लड़के लड़कियों का आना जाना अचानक बढ़ गया था, जिससे एक क्षेत्र में शंका का माहौल बन गया था। रविवार को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर एसओजी 2 टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से स्पा सेंटर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को 4 छोटे छोटे केबिन बने मिले, जिनमें कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। मौके से कई खुले तथा बंद आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि जिस दुकान में स्पा सेंटर संचालित हो रहा था वह मनोज कुमार गुप्ता उर्फ मोहन की बताई जा रही है। उन्होंने यह दुकान जौनपुर जनपद के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के कवेली पहतियापुर निवासी अनिल कुमार को करीब 2 महीने पहले किराए पर दी थी। दोनों पक्षों के बीच नोटरी पर किरायानामा भी तैयार किया गया था। पुलिस ने मौके से हिरासत में लिए गए युवकों और युवतियों से पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसके संचालन के तरीके की जानकारी मिल सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो साक्ष्य एकत्र किया। एसीपी राजा तालाब अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फरार स्पा संचालक की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों में एक मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के साधु कुटिया कल्लीपुरा निवासी प्रदीप कुमार उर्फ छोटू पटेल तथा दूसरा इस्लामपुर कल्लीपुर निवासी मोहम्मद कैश है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गए और जांच की प्रगति की समीक्षा की। सूचना मिला था कि जखनी रोड पर एक मकान में जो ऊपर जो है स्पा
सेंटर चल रहा है और इसके आड़ में कुछ युवक युवतियाँ आती हैं, जिसके संबंध में जो है SOG 2 को लगाया गया था। और जब सूचना मिली, उस सूचना पर स्थानीय थाने के मिर्जा मुराद और राया तालाब थाने के सादे में फोर्स को लगा करके और ये इस्पा सेंटर की चेकिंग की गई, तो यहाँ पर 3 जो है युवती और 2 लड़के जो है मिले, उनसे पूछताछ की गई तो ये बताया कि हम लोग यहाँ जो है आए थे और इस्पा सेंटर के आड़ में जो है अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में वार्षिक परीक्षा फल का वितरण समारोह आयोजित हुआ। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का वार्षिक परीक्षा फल विद्यालय समूह के प्रबंधक तथा सचिव बाबा प्रकाश ध्यानंद के मुख्य आतिथ्य में घोषित किया गया। सफल विद्यार्थियों के होंठों पर वर्ष भर की मेहनत और परीक्षा की तैयारी की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें आज वर्ष भर की मेहनत का अच्छा फल मिला था। श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक गदगद होकर विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों की सराहना करते नजर आए। वहीं कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक पहले से बेहतर परिणाम से संतुष्ट होकर लौट गए। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के सचिव प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त विद्यार्थी प्री नर्सरी के दक्ष सिंह, LKG के प्रसाद यादव, UKG के वेदांश कुमार, कक्षा 1 से कक्षा 9 तक क्रमशः आरव कुमार, सार्थक सोनी, आर्यन कुमार, आरुषि पटेल, आयुष सोनी, हर्षित वर्मा, अंश सिंह, दिव्या राज, माधव कुमार तक कक्षा 11 विज्ञान संवर्ग की शिवांगी जायसवाल, वाणिज्य संवर्ग की श्रद्धा सिंह को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ठीक इसी प्रकार उक्त कक्षाओं में द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर अन्य बच्चों को श्रेष्ठता हासिल करने की प्रेरणा के साथ ही यशस्वी एवं विद्वान व विदुषी होने का आशीष देते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और कड़े संघर्ष से मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने कहा कि निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं है। व्यक्तित्व के विकास में ईमानदारी, सद्चरित्रता शीर्ष भूमिका निभाती है, अतः विद्यार्थियों को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका नम्रता सिंह ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थी व अभिभावक सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे। वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह केवल अंकों का उत्सव नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन और सतत प्रयासों की सराहना का पावन अवसर है। आज स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में वार्षिक परीक्षा फल वितरण किया जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी यही समर्पण और उत्कृष्टता उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हर्षिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8.
We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty, spacious, calm and modern learning environment, a well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth, special personality development classes, regular dance classes, special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन समिति द्वारा आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति भाव के साथ माता तुलसी के भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। सिगरा स्थित आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति भाव के साथ हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन समिति द्वारा माता तुलसी के भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान के चरणों में अपनी आस्था अर्पित की और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भक्तिमय वातावरण में महामंत्र गूंजा। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी परिवार द्वारा विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने एक स्वर में हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का संकीर्तन किया, जिससे पूरा परिसर भक्ति रस में डूब गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण माता तुलसी का पारंपरिक 16 श्रृंगार रहा। उन्हें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता और अन्य पूजन सामग्रियों से सुसज्जित किया गया। इस दिव्य रूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और सभी ने भक्ति भाव से दर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई, जिनमें प्रमुख रूप से गौरा आरती, नरसिंह वंदना, राधा माधव संकीर्तन। इन सभी अनुष्ठानों ने आयोजन को और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालु प्रियंका ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज को भगवान के चरणों से जोड़ना और लोगों में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना है। जनसहभागिता और अपील आयोजनकर्ताओं ने अधिक से अधिक लोगों से इस आध्यात्मिक मुहिम से जुड़ने की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि संकीर्तन और भक्ति कार्यक्रम व्यक्ति को भगवान के करीब लाते हैं। उन्होंने सभी से अपनी संस्कृति और भक्ति परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस भव्य आयोजन ने वाराणसी में भक्ति और संस्कृति की एक अद्भुत झलक प्रस्तुत की, जहां हर श्रद्धालु ने दिव्यता का अनुभव किया। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र से शुरू हुआ है और आज माँ तुलसी का श्रृंगार हुआ है। उनके श्रृंगार में 16 श्रृंगार का प्रबंध किया गया है, जैसे ही चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, महावर, इन सब चीज़ों से माँ तुलसी का श्रृंगार किया गया है।
स्वर्णकार छत्री कमेटी का रविवार को काशी पत्रकार संघ के गर्दे सभागार में पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। स्वर्णकार छत्री कमेटी द्वारा रविवार को गोलघर स्थित काशी पत्रकार संघ के गर्दे सभागार में पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी थे। पद ग्रहण समारोह के प्रारंभ में इवेंट प्लानर की नीरज सेठ की टीम द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का स्वागत निवर्तमान अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि को कमेटी की ओर से अंगवस्त्र ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। मंचासीन संरक्षण गण का भी अंगवस्त्र से सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि ने कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष घनश्याम शेठ बच्चा, महामंत्री राजू वर्मा तथा कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर मनोनयन पत्र व बैच प्रदान किया गया। अध्यक्षता करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष घनश्याम शेठ बच्चा ने कहा कि कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व जो मुझे सौंपा गया है, पूरा प्रयास होगा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर इस बार की बाबा काल भैरव जी के स्वर्ण रजत प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा को ऐतिहासिक रूप प्रदान किया जा सके। साथ ही यह भी प्रयास रहेगा कि स्वर्णकार समाज के प्रत्येक परिवार को इस माध्यम से जोड़ा जा सके। कमेटी द्वारा इस बार शोभा यात्रा के पर्व पर काशी कोतवाल स्मारिका का भी प्रकाशन कराया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कमेटी के नए पदाधिकारी को शुभकामना देते हुए कहा कि नए पदाधिकारी मनोनीत होने के पश्चात समाज, प्रदेश एवं राष्ट्र के प्रति भी उनका कर्तव्य और दायित्व बढ़ जाता है। उनकी केवल जिम्मेदारी ही नहीं बढ़ती है बल्कि अपने निजी सुख के साथ भी समझौता करना पड़ता है। नवनियुक्त अध्यक्ष घनश्याम शेठ बच्चा ने सभी सलाहकार सदस्यों को मनोनयन पत्र प्रदान किया। अध्यक्ष के साथ सभी पदाधिकारी व कार्य समिति सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली तथा उन सबको मनोनयन पत्र व बैच प्रदान किया गया। समारोह का सफल संचालन पूर्व पार्षद सलाहकार सदस्य किशोर कुमार सेठ तथा धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री अनुज गौतम ने दिया। कार्यक्रम में गंगाराम, विनोद कुमार सेठ, श्याम सुंदर सिंह, रवि सर्राफ, कृष्ण कुमार सेठ बच्चू, निवर्तमान अध्यक्ष कमल कुमार सिंह व नव मनोनीत अध्यक्ष घनश्याम शेठ बच्चा, मुरली मनोहर सिंह, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, अशोक वर्मा, रविशंकर सिंह, एडवोकेट दुर्गा प्रसाद सेठ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शिवार्चना मंच पर भक्ति संगीत की रसधारा प्रवाहित हुई। चैत्र नवरात्रि 2026 के चतुर्थ दिवस के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी स्थित शिवार्चना मंच पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या भक्ति, आस्था एवं आध्यात्मिकता के दिव्य संगम के रूप में साकार हुई। संपूर्ण धाम परिसर में मां भगवती की आराधना में निमग्न होकर अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जवाहरलाल द्वारा मनमोहक शनाई वादन, शिवानी शुक्ला द्वारा भजन गायन, बेंगलुरु की नृत्योदय अकादमी के कलाकारों द्वारा सामूहिक सांस्कृतिक नृत्य, अर्चना महेशकर द्वारा भजन प्रस्तुति तथा शेर सिंह द्वारा पचरा गायन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर कलाकारों को सेकंड इन कमांड सीआरपीएफ के आलोक कुमार एवं रिंकू जी द्वारा माला एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति रस में सराबोर होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजन के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से सुनिश्चित की गई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। मंदिर न्यास द्वारा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह सांस्कृतिक संध्या श्रद्धा, भक्ति एवं सांस्कृतिक चेतना का एक अविस्मरणीय प्रतीक बन गई। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत समाज द्वारा इष्ट देव झूलेलाल जी के महोत्सव के अंतर्गत आयोजित सप्ताहव्यापी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हुआ। वाराणसी पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत समाज के तत्वावधान में मेला कमेटी चेयरमैन के दायित्व गृही मोहन बदलानी के कुशल नेतृत्व में इष्ट देव झूलेलाल महोत्सव के अंतर्गत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के समापन में कलर ऑफ सिंध के अनुसार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ इष्ट देव झूलेलाल साईं के वैदिक स्वरूप पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन उपस्थित गणों के साथ सपत्नीक पधारे मुख्य अतिथि ब्रजेश सिंह पूर्व सदस्य विधान परिषद, अन्नपूर्णा सिंह विधान परिषद सदस्य ने किया। समारोह में पधारे अतिथियों का स्वागत पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत समाज के अध्यक्ष श्याम खेमानी ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया तथा मेला कमेटी के चेयरमैन मोहन बदलानी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर समाज की प्रतिष्ठित पंचायतों व संस्थानों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें सिंधी गीतों के अलावा देशभक्ति व नवरात्रि पर दैविक गीतों पर भी समाज की महिलाओं एवं बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मुख्य आकर्षण उल्लासनगर के अनिल भगत व रायपुर के विशाल खट्टर ने हिंदी सिंधी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति से कार्यक्रम में शामिल श्रोताओं को आनंद से सराबोर कर झूमने और थिरकने पर विवश किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूज्य पंचायत पांडेपुर के अलावा सिंधु विकास समिति, सिंधी युवा समिति द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रमों का संयोजन शंकर बिश्नानी, कमलेश छुगानी, सुरेंद्र लालवानी, सुमित धमेजा, रवि घावरी, दिलीप इशरानी व मंच का कुशल संचालन भव्या तलरेजा व दीपा बालचंदानी ने किया। झूलेलाल जयंती चेटी चंद महोत्सव के इस हर्षोल्लास भरे उत्सव के अवसर पर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हे प्रभु, हे हमारे इष्ट देव साईं झूलेलाल जी, हमारे समाज में ऐसी एकता बनाए रखिए, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, ऐसा लोगों के अंदर सदाचार उत्पन्न करिए कि वो आपस में मिलजुल कर रहें और समाज को एकजुट करके विकास की ओर अग्रसर करें। घाट संध्या कार्यक्रम में सिलीगुड़ी से पधारी युवा कलाकार निकिता भौवाल का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। चैत्र मास के नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में सिलीगुड़ी से पधारी युवा कलाकार निकिता भौवाल ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके तत्पश्चात जयताल 13 मात्रा, जिसका मुख्य आकर्षण 39 चक्कर भवानी दयानी देवी स्तुति एवं शिव स्तुति से समापन कर सत्यम शिवम सुंदरम के भाव को जागृत किया। कलाकार ने पद लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन पंडित जद्दू महाराज स्मृति संगीत अकादमी के संरक्षक राजीव नैयर, कविता नैयर, पंडित पूरण महाराज, पंडित जयशंकर मिश्रा, पंडित दिलीप शंकर मिश्रा, पंडित अतुल शंकर मिश्रा, पंडित विनोद कुमार मिश्रा, पंडित रविशंकर मिश्रा तथा पंडित गौरव मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर कंचन मिश्रा एवं स्पेन से पधारी कथक कलाकार मफलदा एवं सौरभ चक्रवर्ती सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।